भेड़िया आ गया, बचाओ, कोई तो बचाओ, भेड़िया आ गया, अरे बचाओ। अरे भाई आप फिक्र ना करो, हम आ रहे हैं, आपको बचा लेंगे। गांव के सारे लोग ही डंडे उठाकर जल्दी जल्दी भागकर चरवाहे की तरफ आने लगते हैं ताकि उसको बचा सकें। जब वो सभी वहां पहुंचते हैं, क्या देखते हैं कि चरवाहा आराम से वहां खड़ा था। हा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसे ही सब लोग भागे चले आए, मज़ा आ गया। तुम्हें ये मजाक सोच रहा है, हम तुम्हें पता है तुम्हारे लिए कितने डर गए थे। अच्छा भला हम काम कर रहे थे, अपना सारा काम छोड़कर यहाँ आए और तुम हो कि हमारा मजाक बना रहे हो। चलो दोस्तों चलें, इसने तो हमारा पूरा दिन ही खराब कर दिया। फिर सभी परिंदे वहां से चले जाते हैं। एक दिन फिर चरवाहा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगा, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, बचाओ, कोई बचाओ मुझे, भेड़िया आ गया। लोग फिर से उसको बचाने के लिए आए तो आज भी चरवाहा पहले की तरह खड़ा हंस रहा था और उनका मजाक बनाने लगा। फिर से सभी उदास होकर वहाँ से वापस चले गए। अब सबका उसके ऊपर से एतमाद उठ चुका था। एक दिन सच में भेड़िया आ गया और वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, लोग खेतों में काम कर रहे थे, उनको चरवाहे की चीखने की आवाज़ आई। इस चरवाहे ने तो हमारा मजाक बना कर रख दिया है, हमें काम भी नहीं करने देता, हमारा वक्त भी ज़ाया करता है और साथ ही जब हम जाते हैं तो हमारा मजाक भी बनाता है। अब हम अपना काम ही करेंगे, उसको चीखने दो, हम नहीं जाएंगे। भेड़िए ने चरवाहे के सारे बच्चों को खा लिया। चरवाहे ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन अपने एक भी बच्चे को ना बचा सका और दूर बैठकर देखता रहा। आज की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो लोग झूठ बोलते हैं उनके ऊपर से लोगों का एतबार आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है, फिर बाद में उनको झूठ की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। अरे चाय में चीनी ज़्यादा डाल दी तुमने, सारी जली हुई रोटी खिला दी मुझे, चाय में चीनी कम है। टुनटुनी चिड़िया की शादी को हुए बहुत अरसा हो गया था। टुनटुनी चिड़िया की सास हमेशा ऐसे ही बात बात पर उसकी बेइज्जती करती रहती थी। अरे ठंडी चाय पिला दी मुझे तुमने। बतूल टुनी चिड़िया जब अपनी दोस्त टुनटुनी चिड़िया से मिलने आई तो ऐसे ही टुनटुनी चिड़िया की सास उससे लड़ रही थी। बतूल टुनी चिड़िया ने टुनटुनी के कान के पास जाके उससे पूछा, क्या तुम्हारी सास ऐसे ही हर वक्त तुम्हारी बेइज्जती करती रहती है? टुनटुनी चिड़िया ने उदास होकर हाँ में सर हिलाया। तो फिर बतूल टुनी चिड़िया ने कहा, अब देखना तुम्हारी सास के लिए मेरा जादुई नुस्खा। आंटी दरअसल मैं आपसे मिलने आई हूँ, टुनटुनी से नहीं। टुनटुनी चिड़िया ने बतूल टुनी चिड़िया की तरफ चौंक कर देखा, क्योंकि बतूल टुनी चिड़िया तो टुनटुनी के ससुराल पहली दफ़ा आई थी। टुनटुनी चिड़िया की सास ने भी हैरत से पूछा, अच्छा मुझसे मिलने, लेकिन आप मुझसे क्यों मिलने आई हैं? मैंने आपके बारे में सुना है कि आप सिलाई कढ़ाई का काम बहुत अच्छा करती थी और लोग आपके काम को पसंद भी बहुत करते थे। बेटा तुमने बिल्कुल सही सुना है। अगर आजकल के बुटीक वाले मेरे बनाए हुए सूट देख लें तो वो हैरान रह जाएं। बतूल टुनी चिड़िया की ये तारीफ़ टुनटुनी चिड़िया की सास को बहुत अच्छी लगी। वो खुद भी अपनी तारीफ़ करने लगी। टुनटुनी चिड़िया की सास कपड़े की सिलाई करती थी। ये बात टुनटुनी चिड़िया ने बतूल टुनी चिड़िया को बताई थी। तो आप फिर से वो काम क्यों नहीं करती? बेटी अब मुझ में वो ताकत कहाँ, अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं कैसे ये काम कर सकती हूँ। इतने में टुनटुनी चिड़िया ने बतूल टुनी चिड़िया के सामने चाय का एक कप रखा तो उसकी सास की नज़र पुराने कप पर पड़ी। हाय हाय, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेहमानों के सामने नए बर्तन निकाला करो। टुनटुनी की सास ने उसे फिर से डांट दिया। आंटी मैं देख रही हूँ आपके पास बहुत सा वक्त होता है,
ये काम करने से आपका वक्त भी अच्छा गुजर जाएगा। बतूल टूनी चिड़िया की ये बात सुनकर सास सोचने लगी कि ये काम करना चाहिए या नहीं। वो अभी सोच ही रही थी कि बतूल टूनी चिड़िया बोल पड़ी। चले और कुछ नहीं तो मेरा एक सूट ही कढ़ाई कर दें। लेकिन चले ठीक है, भेज दें आप। घर जाकर बतूल टूनी चिड़िया अपना सूट कढ़ाई कराने के लिए भेज देती है। सास ने थोड़ी देर कढ़ाई की लेकिन उसको ख़ास मज़ा नहीं आया। वो काम बंद करके फिर से टुनटुनी चिड़िया के पास चली गई और उसके काम में कीड़े निकालने लगी। लेकिन बतूल टूनी चिड़िया तो जैसे उसके पीछे ही पड़ गई हो, बार बार फ़ोन कर करके अपने सूट के बारे में पूछती, जिसकी वजह से मजबूरन उसको सूट तैयार करना ही पड़ा। रोज़ रोज़ काम करने से आहिस्ता आहिस्ता उसका काम में दिल लगने लगा और कुछ ही दिनों में उसने बतूल टूनी चिड़िया का सूट तैयार कर लिया। फिर जब बतूल टूनी चिड़िया अपना सूट लेने के लिए आई तो उसने उसकी इतनी तारीफ़ें की कि वो उसकी नंद का सूट भी तैयार करने के लिए तैयार हो गई। सास ने अब ये सूट मुकर्रर तारीख से पहले तैयार कर दिया। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास की ये मसरूफियात देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि अब मसरूफ़ होने की वजह से उसकी सास उससे लड़ती नहीं थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की मुलाकात बतूल टूनी चिड़िया के साथ हुई तो बतूल टूनी चिड़िया ने टुनटुनी चिड़िया से पूछा, बताओ टुनटुनी, क्या अब भी तुम्हारी सास तुम्हारे साथ वैसे ही लड़ती है जैसे पहले लड़ती थी? नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं लड़ती। उसके पास लड़ने का वक्त ही नहीं मिलता। एक दफ़ा फिर मैंने पुराने बर्तन में मेहमानों के लिए चाय बनाई थी और उसने नोट ही नहीं किया। देखा, फिर कैसा लगा मेरा जादुई नुस्खा? भाई मान गई। हम वक्त से पहले अपने बुजुर्गों को बेकार करके ना सिर्फ उनके साथ बल्कि अपने साथ भी ज्यादती करते हैं। कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए हमेशा हमें खुद को मसरूफ़ रखना चाहिए। ये कहानी है एक स्कूल की, जहाँ बतूल टूनी चिड़िया स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। उसी स्कूल में टुनटुनी चिड़िया भी पढ़ती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही छोटी थी, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी। टीचर्स उसकी बहुत तारीफ़ें करते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की टीचर बतूल टूनी चिड़िया ने उससे सवाल किया, टुनटुनी बेटा, बताओ, मैंने तुम्हें एक एप्पल दिया, फिर एक एप्पल दिया और फिर से एक एप्पल दिया, तो बताओ आपके पास कितने एप्पल हुए? टीचर, मेरे पास 4 एप्पल हो गए। टीचर चौंक गई और उसने फिर से सवाल किया, बेटा, मेरा सवाल ध्यान से सुनो, फिर सही से सोच समझ कर जवाब दो। मैंने आपको एक एप्पल दिया, फिर एक एप्पल दिया और फिर एक एप्पल दिया, तो आपके पास कितने एप्पल हुए? टुनटुनी चिड़िया ने फौरन जवाब दिया, 4। पूरी क्लास के बच्चे हंसने लगे और टीचर फिर से चौंक गई और टीचर को गुस्सा आने लगा। लेकिन टीचर ने गुस्से को कंट्रोल करके सोचा कि शायद टुनटुनी चिड़िया को एप्पल पसंद नहीं है, इसलिए ये जवाब दिया है। बतूल टूनी चिड़िया ने उसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछा, अच्छा बेटा, बताओ, मैंने आपको एक लीची दी, फिर एक लीची दी और फिर एक लीची दी, अब बताओ आपके पास कितनी लीचियाँ हो गई? 3। अब टीचर ने फिर से वही सवाल किया, टुनटुनी बेटा, बताओ, मैंने आपको एक एप्पल दिया, फिर एक एप्पल दिया और फिर एक एप्पल दिया, तो आपके पास कितने एप्पल हो गए? 4। टुनटुनी चिड़िया के इस जवाब से टीचर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और टीचर बोली, टुनटुनी, ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम पागल हो या मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रही हो? मुझे इस बात की वजाहत दो।
कि तुम्हारे पास 4 एप्पल कैसे हुए? टीचर, मेरे पास एक एप्पल मेरे बैग में मौजूद है। अगर आप मुझे 3 एप्पल दोगी तो मेरे पास 4 एप्पल हो जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया के इस जवाब से टीचर बहुत खुश हुई और उसको शाबाश दी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें कभी भी पूरी बात जाने बगैर कोई भी फ़ैसला नहीं करना चाहिए और किसी के भी ख़िलाफ़ बात करने से पहले उसके बारे में पूरी तरह जानना चाहिए।